क्या आपको लगता है कि बैंक एफडी सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है? क्या आपको लगता है कि 7% या 8% रिटर्न मिल रहा है तो आप प्रॉफिट में हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपको अनकंफर्टेबल फील करा सकता है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्चाई की जो बैंक्स कभी ओपनली नहीं बताते। एक ऐसी रियलिटी जिसकी वजह से करोड़ों मिडिल क्लास लोग सालों से मेहनत करके भी गरीब ही रह जाते हैं। आज का सवाल बहुत सिंपल है, क्या बैंक एफडी सबसे बड़ा स्कैम है? और अगर 8% रिटर्न मिल रहा है तो भी असल में लॉस कैसे हो रहा है? चलो इसे स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से समझते हैं। सबसे पहले एफडी को समझते हैं। एफडी मतलब आपने बैंक को पैसे दिए। बैंक ने वादा किया कि कुछ समय बाद वो आपको इंटरेस्ट के साथ पैसे लौटा देगा। सिंपल, सेफ और टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट। इंडिया में एफडी को ऑलमोस्ट भगवान की तरह ट्रीट किया जाता है। पेरेंट्स कहते हैं पैसा एफडी में डाल दो, सेफ रहेगा। रिटायरमेंट के लिए एफडी, इमरजेंसी के लिए एफडी, बच्चों के फ्यूचर के लिए एफडी। लेकिन प्रॉब्लम एफडी में नहीं है, प्रॉब्लम है उस इल्यूजन में जो एफडी क्रिएट करती है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने बैंक एफडी में 10 लाख रुपए लगाए, इंटरेस्ट रेट है 8% प्रति वर्ष। एक साल बाद बैंक आपको देगा 80,000 रुपए इंटरेस्ट। आप खुश, बैंक खुश, गवर्नमेंट खुश। लेकिन एक सवाल, क्या आपकी परचेजिंग पावर भी खुश है? अब इन्फ्लेशन को समझते हैं। इन्फ्लेशन मतलब हर साल चीजें महंगी हो जाना। दूध, सब्जी, पेट्रोल, स्कूल फीस, रेंट, मेडिकल बिल्स, सब कुछ। ऑफिशियली इंडिया की इन्फ्लेशन 5 से 6% बताई जाती है, लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए रियल इन्फ्लेशन 8% से 10% तक होती है। स्कूल फीस 10% बढ़ती है, हॉस्पिटल बिल्स 15% बढ़ते हैं, रेंट 8 से 10% बढ़ता है, ग्रोसरीज 7 से 8% बढ़ती हैं। अब कैलकुलेशन करते हैं। आपको एफडी से मिला 8% रिटर्न, लेकिन इन्फ्लेशन है 8%। मतलब आपका रियल रिटर्न 0% है। यानी टेक्निकली आप प्रॉफिट में नहीं हैं, आप बस वहीं खड़े हैं जहां आप पिछले साल थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब टैक्स जोड़ते हैं। एफडी पर मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। अगर आप 20% टैक्स स्लैब में हैं तो 80,000 में से करीब 16,000 रुपए टैक्स चले गए। अब आपके हाथ में बचे 64,000 रुपए। अब रियल रिटर्न कितना हुआ? 64,000 10 लाख पर बराबर 6.4%। इन्फ्लेशन अगर 8% है तो रियल रिटर्न बराबर -1.6%। यानी एफडी में पैसा रखकर भी आप हर साल धीरे धीरे गरीब हो रहे हैं। कोई अलार्म नहीं बजता, कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, बस साइलेंटली आपकी परचेसिंग पावर घटती जाती है। अब इसे लॉन्ग टर्म में समझते हैं। मान लो आपने 10 लाख एफडी में 10 साल के लिए रखे। एवरेज इंटरेस्ट 7.5% मान लेते हैं। 10 साल बाद आपको लग सकता है कि पैसा तो बढ़ गया, बट रियलिटी चेक करते हैं। 10 लाख की वैल्यू आज जितनी है, 10 साल बाद वही लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आपको करीब 20 लाख चाहिए होंगे। लेकिन एफडी से आपको शायद 18 लाख मिले। पेपर पर प्रॉफिट, रियलिटी में लॉस। अब आप सोच रहे होंगे, तो एफडी स्कैम कैसे हुआ? स्कैम इसलिए नहीं कि बैंक चोरी कर रहा है, स्कैम इसलिए क्योंकि एफडी आपको फेक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती है। एफडी आपको फील कराती है कि आपका पैसा ग्रो कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो बस सरवाइव कर रहा होता है, वो भी मुश्किल से। अब एक और इंपॉर्टेंट एंगल समझते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब अगर आपने पैसा यहां डाला तो आप वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर पाए। जब आप एफडी में पैसा डालते हैं, आप ग्रोथ एसेट्स से बाहर हो जाते हैं। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बिजनेसेस, इंडेक्स फंड्स, ये सब इन्फ्लेशन को बीट करने के टूल्स हैं। एफडी कैपिटल प्रोटेक्शन देती है, वेल्थ क्रिएशन नहीं। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा ट्रैप यही है, रिस्क से डर, सेफ्टी का एडिक्शन। बैंक्स इस साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए एडवर्टाइजमेंट्स में दिखाते हैं ओल्ड कपल स्माइलिंग, टी पीते हुए इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हुए, टैगलाइन सेफ, सिक्योर, ट्रस्टेड। बट कोई ये नहीं बताता कि 20 साल बाद वही कपल मेडिकल बिल्स के सामने हेल्पलेस हो सकता है। अब एफडी का बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? एफडी लाइनर रिटर्न देती है, इन्फ्लेशन एक्सपोनेंशियल होती है। लाइनर वर्सेस एक्सपोनेंशियल, यही गेम चेंजर है। एफडी आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट देती है, लेकिन दुनिया कंपाउंड स्पीड से एक्सपेंसिव होती जाती है।
अब एक हर्ष ट्रुथ सुनो, एफडी गरीबों के लिए बनाई गई स्कीम नहीं है। एफडी एक्चुअली बैंक्स के लिए सबसे चीप कैपिटल का सोर्स है। बैंक आपके पैसे को एफडी में 7% पर लेती है और उसी पैसे को लोन में 10 से 12% पर देती है। डिफरेंस बैंक की प्रॉफिट। आप मनी लेंडर बन जाते हो, विदाउट पावर, विदाउट कंट्रोल, विदाउट अपसाइड। अब क्या एफडी बिल्कुल बेकार है? नहीं, एफडी का रोल है लेकिन लिमिटेड। एफडी इमरजेंसी फंड के लिए ठीक है, शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए ठीक है, मेंटल पीस के लिए ठीक है, लेकिन एफडी को वेल्थ क्रिएशन समझना सबसे बड़ी गलती है। वेल्थ क्रिएट होती है ग्रोथ एसेट्स से, नॉट फ्रॉम सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स। इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि फाइनेंशियल एजुकेशन जीरो है। स्कूल में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया जाता है लेकिन इन्फ्लेशन और रियल रिटर्न नहीं। पेरेंट्स खुद एफडी में फंसे होते हैं, वो बच्चों को भी वही सिखाते हैं। रिस्क मैट लो, शेयर मार्केट गैम्बलिंग है, एफडी सेफ है। रिजल्ट, 3 जनरेशन सेम फाइनेंशियल स्ट्रगल रिपीट करती हैं। अब एक रियलिटी चेक क्वेश्चन, अगर एफडी इतनी अमेजिंग होती तो क्या अमीर लोग अपना सारा पैसा एफडी में रखते? अंबानी, टाटा, अडानी, क्या उनका वेल्थ एफडी से बना है? नहीं, दे ओन एसेट्स, बिजनेसेस, इक्विटी, लैंड, सिस्टम्स। एफडी सिर्फ कैश मैनेजमेंट टूल है। अब एक साइकोलॉजिकल पॉइंट समझो, एफडी इमीडिएट डोपामीन नहीं देती, इसलिए लोग इसे बोरिंग समझते हैं, बट सेफ्टी इल्यूजन देती है। मार्केट वॉलेटिलिटी डराती है। एफडी कंफर्ट देती है, लेकिन कंफर्ट जोन ही ग्रोथ का एनिमी है। मिडिल क्लास कंफर्ट चाहता है, रिच क्लास कंट्रोल चाहता है। अब मेन क्वेश्चन पर आते हैं, 8% रिटर्न में भी लॉस कैसे हो रहा है? आंसर सिंपल है, बिकॉज इन्फ्लेशन प्लस टैक्स। एफडी रिटर्न, जब आपकी इनकम ग्रो नहीं करती इन्फ्लेशन से तेज, तो आप पीछे जा रहे हो। एफडी आपको स्टेशनरी रखती है जबकि दुनिया स्प्रिंट कर रही होती है। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये नहीं है कि एफडी छोड़ दो, सॉल्यूशन ये है कि एफडी को सही जगह रखो। इमरजेंसी फंड एफडी में, बाकी मनी ग्रोथ एसेट्स में, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, स्किल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस आइडियाज। मनी को काम पर लगाना सीखो, सिर्फ प्रोटेक्ट मत करो। एफडी मनी को स्लीप मोड में डाल देती है, ग्रोथ एसेट्स मनी को सोल्जर बनाते हैं। अब आखिरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, एफडी स्कैम नहीं है, एफडी मिसअंडरस्टैंडिंग है, स्कैम है इग्नोरेंस, स्कैम है फियर बेस्ड डिसीजन मेकिंग, स्कैम है फाइनेंशियल इलिटरेसी। जब तक आप रियल रिटर्न नहीं समझोगे तब तक नंबर्स आपको धोखा देते रहेंगे। 8% रिटर्न सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन रियल क्वेश्चन ये है, क्या आपकी जिंदगी बेहतर हो रही है? अगर आंसर नो है तो इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल नहीं है। याद रखो, वेल्थ बचाने से नहीं बनती, वेल्थ ग्रो करने से बनती है। एफडी आपको गिरने से बचा सकती है, लेकिन उड़ना नहीं सिखा सकती, और जो उड़ना नहीं सीखता वो इन्फ्लेशन के तूफान में धीरे धीरे नीचे गिरता ही है। अब डिसीजन आपका है, सेफ्टी इल्यूजन चाहिए या रियल फाइनेंशियल फ्रीडम? रियल